सासू माँ, थोड़ी तो प्राइवेसी दे दो नई बहू को। हेतल और अक्षय की शादी, दोनों की शादी यूँ तो अरेंज थी, पर सगाई और शादी के बीच लगभग 1 साल का फासला था। तो फ़ोन पर बातें होते होते दो अजनबी इतने करीब आ गए कि देखने वाले को लगता प्रेम विवाह है। हेतल सुंदर और संस्कारी लड़की थी, जिसे खुद अक्षय की माँ विनीता जी ने पसंद किया था। सारे परिवार की बातचीत तय होने के बाद हेतल और अक्षय को मिलवाया गया। पहली मुलाकात बहुत औपचारिक सी थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बस उतना ही पूछा जितना शायद वो पहले से जानते थे। अपने परिवार से अक्षय को अपनी मम्मी की पसंद पर पूरा भरोसा था और हेतल को अपने परिवार पर। दोनों ने रिश्तों के लिए हामी भर दी तो दोनों परिवार ने सगाई की तारीख पक्की कर दी। सगाई की तारीख पक्की होते ही दोनों परिवार जुट गए सगाई की खरीदारी में। सगाई की शॉपिंग के दौरान हेतल और अक्षय अक्सर साथ होते और साथ होता पूरा कुनबा, यानी कि अक्षय की मम्मी और बहन और हेतल की मम्मी और भाभी। दोनों अब थोड़ा बहुत खुलने लगे थे, एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने लगे थे। दोनों परिवार खुश था इस रिश्ते से। देखते ही देखते दोनों की शादी की तारीख भी आ गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हुई। ससुराल में हेतल का भव्य स्वागत हुआ। शादी की रस्मों के बाद 1 हफ्ते के बाद हेतल और अक्षय हनीमून के लिए गए। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। मनाली पहुँचते ही हेतल ने अपनी सास को फ़ोन किया। सास ने झट से कहा अक्षय से बात करवाओ, और फ़ोन पर ही उन्होंने अक्षय और हेतल को तमाम हिदायतें दे दी। ज़्यादा देर तक होटल से बाहर मत रहना, उल्टा सीधा मत खाना, ठंड बहुत है, गर्म कपड़े वगैरह अच्छे से पहनना। शुरू में हेतल को बहुत अच्छा लगा कि उसकी सासू माँ कितनी केयरिंग है, लेकिन हद तो तब हो गई जब देर रात सासू माँ वीडियो कॉल कर देती। उनके अतरंग पलों में उसके पहने गए लिबास, जाहिर है सासू माँ को रास नहीं आते। उसे जल्दी से या तो दुपट्टा लेना पड़ता या ब्लैंकेट से खुद को ढकना पड़ता। और अक्षय भी माँ का कॉल कट करने की गुस्ताखी कर नहीं पाता था। फिर भी मिला जुला कर सब ठीक रहा। घर लौटकर आने के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल में बेटे और बहू की प्राइवेसी नाम की है। कोई चिड़िया पर तक नहीं मार सकती। हेतल की सास को दिन के समय उसका अपने कमरे में जाना नागवार गुजरता। छुट्टी के दिन में भी वो अक्षय और हेतल को ज़्यादा वक्त बिताने नहीं देती। अक्षय कभी बाहर घूमने या खाना खाने जाने की बात करता तो हेतल की सास साफ मना कर देती, ये कहकर कि घर में खाना बना है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना होता तो अक्षय किसी तरह हेतल को पहले मायके भेजता, फिर वहाँ से साथ ले जाता। सबसे ज़्यादा हेतल को खटकता कि उसकी सास का बेधड़क उसके कमरे में आ जाना, ख़ासकर जब वो और अक्षय कमरे में अकेले हों या फिर मायके वालों से या सहेलियों से बात करते वक्त सामने रहना या कुछ ना कुछ कहते रहना बातों के बीच बीच में। हेतल बहुत ही कुछ नहीं बोल सकती थी। अक्षय संकोच के कारण माँ से कुछ नहीं कह पाता था। अब हेतल को अपनी सास विनीता का बात बात पर टोकना बुरा लगने लगा। संस्कारवश आदर सम्मान तो देती, लेकिन बहुत कम बात करती। इसी बीच विनीता जी की बहन जिनीता उनके घर आई। कुछ दिन रहने पर घर में हो रहा सास बहू का शीत युद्ध वो भाप गई। एक दिन मौका देखकर विनीता को अपने पास बिठाया और कहा, ये क्या कर रही हो जिज्जी? जिस बात के लिए तुम सारी ज़िंदगी अपनी सास की शिकायतें मुझसे और माँ से करती रही, अपनी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे और जीजा जी के बीच संबंध सहज नहीं हो पाए। जीजा जी ताउम्र तुम्हारी उपेक्षा करते रहे और तुम खुद आज बेटे बहू के साथ वही कर रही हो। ऐसे तो तुम आने वाले समय में एक और नीरस दंपति तैयार कर रही हो। जीजा जी तो फिर भी उस ज़माने के थे तो निभ गई, और तुम दोनों अम्मा जी से अलग होकर अपनी गृहस्थी नहीं बना पाए। अक्षय और हेतल आज के ज़माने के हैं जिज्जी। तुम्हारी इन हरकतों से हेतल अक्षय को लेकर अलग रहने लगी या अक्षय के कदम बाहर भटक गए तो क्या करोगी? याद रखना, इसमें गलती तुम्हारी बहू और बेटे की नहीं, तुम्हारी होगी जिज्जी। विनीता जी को अपने पुराने दिन याद हो आए। कैसे उनकी सास उनके और उनके पति के बीच दीवार बनी रहती। ज़रा सा हंस बोल लेने पर उन्हें लगता कि वो उनके बेटे को छीन लेगी उनसे।
और आज जाने अनजाने उसी असुरक्षा में वो खुद भी बहू के साथ यही कर रही थी। अब जब उन्हें इस गलती का एहसास हुआ तो अगले दिन हेतल को बुलाकर कहा, बहू, मैं कुछ दिनों के लिए तेरी मौसी के साथ अपने मायके जा रही हूँ, और जब वहाँ से लौट आऊँ अक्षय से कहना अपना और तुम्हारा शिमला का टिकट करवा ले। इन गर्मियों में घूम आओ तुम लोग पहाड़ों में। हेतल हैरान थी सासू माँ के इस नए अवतार से, और पास खड़ी मौसी मुस्कुराती हुई कह रही थी, बहू, अभी दिन है, एंजॉय कर लो, बेबी के बाद डायपर चेंज करती रह जाओगी। हेतल ये सुन शर्मा गई। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि नई बहू को आते ही काम पर लगा दिया जाता है और उससे कोई प्राइवेसी भी नहीं दी जाती, जिसके चलते उसके दिल में शुरुआत से ही अपने ससुराल वालों के प्रति गांठ पड़ जाती है, जिससे वह ना चाहते हुए भी ससुराल को पूरे दिल से स्वीकार नहीं कर पाती। इसीलिए नई बहू को कुछ हफ्तों या दिनों का समय दें दोस्तों, आपस में सामंजस्य बिठाने का, ताकि यह रिश्ता अच्छे से फल फूल सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।